ये जो दूर कश्तियाँ दिखाई दे रही हैं, नाव, हाँ, सोचने वाली बात है। ये सहारे बैठी हैं उन रस्सियों की, कहीं जाएंगी नहीं, और हम सहारे बैठे हैं आत्मा, इस आत्मा की, कि ये शरीर अपना है, कहीं नहीं जाएगा। पर पता नहीं कब ये आत्मा रूपी रस्सी इस शरीर को छोड़ दे और हमारा चलना हो जाए। हमारा नहीं, उस पवित्र आत्मा का जो इस दुनिया को चलाती है, वो जीवन ज्योति। जिस तरह से ये नाव खड़ी है मझधार पर और टिकी है उस रस्सी के सहारे, उसी तरह जो ये शरीर है ना अपना, ये टिका हुआ है उस आत्मा पर, उस दीप ज्योति, परम ज्योति जो हमारे जीवन की ज्योति होती है, उस पर। कभी सोचा है दोस्तों, हम कुछ पल में अपनों के लिए निर्जीव हो जाते हैं। वो क्षण जब हम खुद अपने किसी बहुत प्यारे को इस वजह से जला देते हैं कि वो बास आएगी, जिसके लिए हमारी ममता के ऐसे ही ये जैसे लहरें उबल रही हैं ना, उछल रही है, वैसे ही हमारा प्यार उछलता था, उमड़ता था। उसके लिए हम तड़पते थे, उसे मिलने के लिए तरसते थे। बट कभी सोचा है कि हम कुछ पलों में ये तय कर लेते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जला लेना चाहिए, या फिर जो आपकी रस्में हैं। कभी कभी हम अपने आप को बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर हमने कभी अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझा। इस संसार में क्यों आए हैं हम? पीड़ा होती है इस बात से कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी भी मैं आज जब ये कह रही हूँ ना, तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अंदर का एक पता नहीं क्या है जो मुझे बोलने को मजबूर कर रहा है, या फिर जिन चीज़ों को मैं मिस कर रही हूँ, जो मुझसे छूट गई हैं, वो सारी चीज़ें आज मुझे ये बोलने के लिए मजबूर कर रही है। पीड़ा बहुत है दोस्तों, लेकिन जो जीवन है ना, उसे जी लेना चाहिए। जहाँ हो सके, जितना हो सके, अपनों के साथ में खुश रह लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लास्ट तक देखोगे या सुनोगे तो थैंक यू, और नहीं भी तो भी थैंक यू, क्योंकि ऐसे विचार बहुत सारे लोग रखते हैं, मैंने भी रख दिए हैं। मुझसे नहीं तो आप कहीं और से सुन लेंगे, पर आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, आभार।